और बताओ भाइयों, रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है बॉलीवुड से, मैं सुन रहा हूँ। यस। हाँ यार, बैन कर दिया बेचारे को। मैं बड़ा इंटरनल गया विषय के अंदर की डब्ल्यू नाम की एक जगह है। वो पहले मैटर एस्केलेट कर रहा था इन लोगों के बीच में, तो नहीं बहुत पहले सुनने में आ रहा था धुरंधर से पहले कि इन्हें निकाल देंगे, फिर रणवीर सिंह ने धुरंधर के बाद खुद ही छोड़ दिया। एंड ये बात हैरान करने वाली है कि इफ ही इज अंडर एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग, तो कोर्ट जाने की जगह ये इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो भी इंटरनल नेगोशिएशंस करने की कोशिश की है, नहीं हुआ। ठीक है। और उसमें से इंटरेस्टिंग बात है कि मूवी 2 साल, करीबन 3 साल पहले अनाउंस हुई थी, ठीक ना, हम्म। यूट्यूब पे। हम्म। अगस्त और 2023 में इसी, शायद। हाँ, अ, हम्म। 2 साल 9 महीने। एंड इस साल जनवरी या फरवरी में एक्सेल एंटरटेनमेंट का 30% स्टेक बिका यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप को, ठीक ना, इंडिया। हम्म। माइनॉरिटी स्टेक। एंड मे भी शायद स्टेक भी का हो तो क्रिएटिव वोटिंग राइट वगैरह का भी कुछ हुआ हो कि नहीं, अब हम अपने हिसाब से भी चलाएंगे वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है। क्योंकि उस टाइम धर्मा ने भी बेचा हुआ था उसी के अराउंड में। जब उन्होंने छोड़ा, फिर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, हम प्री प्रोडक्शन में जा चुके थे, आपने हमारा इतना इतना नुकसान कराया, फलाना ढिमकाना, अब हमको पैसे दो। एंड रणवीर सिंह ने अपनी तरफ से कह दिया मैं नहीं दूंगा पैसे। ठीक है। कि इंटरनल क्या भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ कुछ किसी को नहीं पता, सब बोल रहे हैं हम्म। फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। एंड अभी वही बात है, अब उनको कोर्ट जाने की जगह वो इधर नेगोशिएशन करने की कोशिश किए, नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये लेटेस्ट न्यूज आई एक हफ्ते पहले कि FWIC के पास फरहान अख्तर और एक और मूवी के प्रोड्यूसर गए थे, सारा इशू इशू बताया। एंड फिर FWICE ने मल्टीपल क्या कहते हैं, मेल्स वगैरह, नोटिस उनको शेयर किए रणवीर सिंह की टीम को कि आप बताओ आपके साइड की स्टोरी क्या है। एंड रणवीर सिंह की टीम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय उनके लाइक रिप्रेजेंटेटिव के एक मेल के, बस एक मेल किया हुआ था कि आपकी कोई लीगल ज्यूरिसडिक्शन नहीं आती इस मैटर पे। ठीक है। तो हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। एंड मेल सुबह मिली उन्हें दिन में, एंड शाम तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ऑब्वियस सी बात है, उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा इस बात को लेकर। बादल करेक्ट करना जहां पे भी गलत हुआ, ठीक है। हम्म। तो आ, उनको बुरा लगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि हम तुरंत ही एक फतवा जारी करते हैं। ठीक है। फतवा नहीं, उसको नॉन एनसीडीज बोलो। फतवा मत बोलो भाई, फतवे का मतलब अलग होता है। तो उन्होंने, अरे बैड वर्ड से तो अच्छा ही है। ओ भाई। तो नॉन कोऑपरेशन नॉन डायरेक्टिव, कोऑपरेटिव ऑपरेशन डायरेक्टिव्स। हम्म। डायरेक्टिव जारी किया कि हम्म। उनका जो FWIC का वास्ट नेटवर्क एंड जो भी लोग आते हैं उसमें, अब उनके साथ कोई काम वगैरह नहीं करेगा, वो उनका कहना। ठीक है। हम्म। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह हुआ, एंड इसी को लाइक रीपर्पस करके लोगों ने समझा कि ओ शिट, बैन ही कर दिया। ठीक है। हम्म। हम्म। अब फिर इसमें लेयर्स आते हैं, नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव वाले में जो भी, ठीक है। हम्म। उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर की एडिटर का एक स्टेटमेंट आता है, ठीक है, हम्म। हम्म। कि हम आपसे 3 साल पहले, हम आपके पास आए थे 3 साल पहले। ठीक हम्म। है। हम्म। 400 या 200 कुछ लोगों के साथ साइन करा के हम्म। एडिटर्स का, कि हम्म। हमें प्रोड्यूसर्स के साथ एक डायलॉग करना है, अपनी मांग बात और करनी है। नीड्स वगैरह हाँ। वगैरह बात करनी है। हाँ। FWIC ने जवाब ही नहीं दिया, जिस लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्या? जिन क्या? आम जनता के लिए काम करना है, जवाब ही नहीं दिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर के एडिटर ने कहा कि शायद हम उनकी तरह कूल नहीं होंगे, या फिर हमें उतना फेमस या फिर बड़ा बनना पड़ेगा, एक्टर या हम्म। प्रोड्यूसर जितना, तब तो आप हमारी बात मानोगे। जो कि फिर हम्म। आप सवाल खड़े करता है ना, कि आपने जैसे US का राइटर्स एसोसिएशन है, या फिर लाइक स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है, तो अगर उनके हिसाब से अगर कोई बात नहीं मानी जाती तो 3-3 4-4 महीने के लिए वो लाइक क्या कहते हैं, हड़ताल पे बैठे रहते हैं। हॉलीवुड में कुछ काम नहीं होता। साल भर, ठीक है ना। एक एक साल। साल भर हुआ, लाइक साल भर हुआ था ना, कोई काम नहीं दो हो रहा था दो बार हॉलीवुड में। स्ट्राइक हो चुकी है और दोनों बहुत लंबी लंबी चली हैं। दूसरी वाली तो हाँ, फिर भी छोटी थी, जो उसके पहले हुई थी वो तो बहुत लंबी चली है। बहुत लंबी चली थी। एंड वहां लोग बात मानते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो हम नहीं करेंगे काम। इधर नहीं, क्योंकि ये बात भी समझ में आती है, 3 साल पहले आपके पास आए थे वही वही
आपके हिसाब से छोटे लोग जिनको वो हक मिलना चाहिए था, आपने उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया कि एक डायलॉग हो सके। और रणवीर सिंह वाली बात आ गई वगैरह वगैरह, तो आप आ गए। मैं लेजिट बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने नाम तक नहीं सुना हुआ था, ठीक है, कि सेम। इस तरीके का भी कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। एंड फिर बाद में उनके जो जो चीफ कौन से थे, चीफ एडिटर या कुछ, आके हाँ क्लैरिफिकेशन मतलब देते हैं। जो भी इंटरव्यू में जिन्होंने कहा था, प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कह रहे थे सब। क्लैरिफाई किया ऐसे बोल के कि देखो, हम बैन नहीं हम कर सकते, हम बैन नहीं कर सकते किसी को, हम नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव जारी किए, जिससे काम नहीं करना है वो नहीं करेगा, वो भी उनके हित में है। तो ये किस तरीके का, ये मतलब ये बैन या फिर जो भी जारी करना था उनके, तो क्या क्या था इसका मतलब? या सो बेसिकली यूनियन है ना। एक यूनियन क्या होता हाँ। है कि जैसे मान लो हम लोग सब हैं, मूवी रिव्यूअर्स हैं, हम्म। हर कोई इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है अपना मैन ऑफ कल्चर का हम्म। जो तीनों है वो तीनों है। बट हम्म। इसमें भी तुम देखोगे तो कितने मूवी रिव्यूअर्स हैं इंडिया के अंदर टोटल, अच्छा खासा हम्म। नंबर जाएगा वो। ठीक है, हम्म। अब मान लो ऐसा एक दिन होता है कि एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, वो लोग गलत के कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहे हैं या गलत के नोटिस वगैरह भेज रहे हैं कोर्ट वगैरह में। तो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इकलौता जाके लड़ेगा, फिर वो पैसा खर्चा कर रहा है, फिर वो दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तो इसके बदले हम सब मिलके अपना एक यूनियन बना लेते हैं, ठीक है, कि हम्म। ऑल इंडिया मूवी रिव्यूअर्स यूनियन। या हम्म। और इसमें तुमने किसी एक को प्रेसिडेंट बना दिया कि तू इसका काम हम देखना जो भी है, और फिर उसके मेंबर्स AI साइन हो गए कि AI तुम MRU। हाँ, ऑल इंडिया मूवी रिव्यूअर्स यूनियन। हम्म। तो प्रेसिडेंट बन कोई गए, उसके कोइंसिडेंस मेंबर हो नहीं है कि गए। इसमें MRU मतलब मरवाओ। और- इट्स ओके। हाँ। आई थिंक बना लेना चाहिए। अभी जो बैकग्राउंड में सारी चीजें चल रही हैं, हम्म। बहुत जल्द मुझे और पीछे आगे को आगे बादल, आगे आगे बादल, आगे। ना। या तो ये हम गलत रास्ते यूनियन पे जा वगैरह रहे हो बना तुम। लिया, हम्म। मेंबर साइन कर मेरे लिए हैं। अब हम्म। इस यूनियन का क्या है ना कि इंडिया के अंदर जो भी मूवी रिव्यूअर है वो अपने मन से ज्वाइन कर सकता है कि मुझे भी ले लो अपनी यूनियन में, ताकि हम लोग एक साथ में रहेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। किसी एक के ऊपर भी अगर कुछ एक्शन लिया जा रहा है तो फिर सबने साथ में मिलकर एक एक्शन लिया उसके अगेंस्ट, एक लॉयर खड़ा किया, सब साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो इसीलिए ना फिर कोई तुमको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ये बेसिक आइडिया है उनका। जो था वो वेस्टर्न इंडिया का था, मतलब मोस्टली तुम मुंबई और उसके आसपास का समझ लो, ठीक है। इसमें साउथ नहीं आता, इसमें नॉर्थ नहीं आता, ईस्ट नहीं आता, जो भी है। अब ये उनका यूनियन था, नाम कभी सुना नहीं हमने, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि तुम नाम सुनो। 7 साल से हर हफ्ते मूवी वगैरह बना रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा हो गया हो कि भाई नाम सुनने में आ गया ना। एंड इन्होंने, जब ये लोग आए कि प्रोड्यूसर वगैरह आए, ये एक्टर हमारे साथ ऐसा वैसा कर रहा है, तो उन्होंने बस एक कह दिया, एक नोटिस जारी किया वर्ड में टाइप करके कि ये रणवीर सिंह के साथ कोई काम नहीं करेगा। अब ये वो लोग कह रहे हैं, ये कोई लॉ से पास कराया हुआ ऑर्डर नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। हाँ। किसी कोर्ट ने नहीं दिया, किसी गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया, ये बस वो एक ग्रुप कह रहा है कि इसके साथ कोई काम नहीं करेगा। अब हमेशा जो हम लोग बात कर रहे थे कि बाहर ऐसा वैसा हो जाता है, तो किसी अगर यूनियन ने डिसाइड कर लिया है नहीं करना है, तो यूनियन के सारे मेंबर नहीं करते हैं वो, तभी जाके तुम्हारे डिसीजन की वैल्यू होती है। सही है ना? अगर मान लो हमारे रिव्यूअर में हम सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि ये नहीं करना है, लेकिन फिर 2-3 लोग बोले नहीं मैं तो करूंगा, ठीक है, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, फिर हम लोग डिसएडवांटेज में आ जाएंगे कि अरे या वो लोग तो कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। या तो ये उनका डिसीजन था कि नहीं करेगा कोई रणवीर सिंह के साथ काम। जब ये आया तभी मेरे को लगा यार कि इन्होंने अपने मेंबर्स के लिए आज तक क्या किया, आई डोंट नो, बट अब ये लोग एक्शन में वही आ चुके बात। हैं। वही 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 तो। वही। फिर इनके मेंबर्स आए कि हमने 3 साल पहले दिया हुआ था, आज तक अपने रिप्लाई तक नहीं किया हमें, ठीक है। हाँ,